कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। Must to subscribe my YouTube channel. Guys, today we are learning about how to solve DI and RC in an exam. So guys, हम इस DI को solve करने वाले हैं आज with explanation and किस तरीके से हम easy explanation के साथ DI को solve कर सकते हैं, हम इसे भी समझेंगे। So guys, सबसे पहले हमें डाटा दिया हुआ है 2007, 8, 8, 9, 9, 10, 11 का, जिसमें हमें सोशल सर्विसेज और उनके एक्सपेंडिचर गिवन है। ये कुछ सोशल सर्विसेज हैं और किस ईयर में कितना एक्सपेंडिचर हुआ है ये हमें गिवन है। सो गाइज लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन? हाउ मेनी एक्टिविटीज ऑफ सोशल सर्विसेज हैव शोन द expenditure to be less than 5% of the total expenditure incurred on social services in 2008 and 9? 8 and 9 में ऐसी कौन सी सर्विस है जो सोशल सर्विसेज के 5% से भी कम है? सो गाइस, सोशल सर्विसेज कितनी है? ये टोटल है 12.94। तो हमें ये बताना है कि कौन सी सर्विसेज है जो 5% से भी लेस देन है, कम है। सो गाइस, विथ एब्जॉर्प्शन हम सब एब्जॉर्ब करके ये आंसर कैसे निकाल सकते हैं विदाउट लेंथी कैलकुलेशन। सो गाइस, आई एम टेलिंग यू, बिना लेंथी कैलकुलेशन के हम इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। सो गाइस, यू कैन सी द सोशल सर्विसेज आर फॉर 2008 and 9 is given to 12.94. सो इस कंडीशन में हमें 12.94 गिवन है। सो ये जो फर्स्ट है एजुकेशन, स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स, वो क्या है 4.4। अब हम ऐसे एज्यूम कर सकते हैं जैसे 4.4 क्या है, 4 दिख रहा है, चला नहीं है, 4.04 जो है वो 12.94 का कितना परसेंट है, हमें ये पता लगाना है। सो मैं आपको इजी मेथड बताती हूँ, पॉइंट्स में थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा, इसीलिए मैं आपको ये बोल रही हूँ कि ये करें कि 4 जो है वो 12 का कितना परसेंट है। 4 3 जा 12 होता है, तो ये क्या है, 4 जो है ना वो 30% के करीबन होगा। थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, मगर मैंने ये अप्रोक्स आंसर निकाला है। सो अपन का अप्रोक्स आंसर भी चल जाएगा इस सम में, क्योंकि हमें 5% लेस देन के बेस पर पूछा गया है। देन सेकंड क्वेश्चन, सेकंड जो है एक्सपेंसेस हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, वो 1.91 है। अब 1.91 है तो अपन 1 का निकाल के देखें 12 का कितना परसेंटेज है। सो 12 से अपन 100 को डिवाइड कर देते हैं। 12 5 जा 60, 12 6 जा 72, 12 7 जा 84 और 12 9 जा वो 12 8 जा, तो ये 8% कुछ आएगा। जो 1 जो है ना वो 8% कुछ है। सो इट मीन्स हमें पता पड़ गया जो 4 या 4 से ज्यादा होगा वो 30 या 30 से ऊपर होगा, या 1 होगा वो 8% होगा। सो 1 वाले और 2 वाले तो 5% से लेस देन होंगे ही नहीं। सो हम अजम करेंगे कि ये जो 2.31 है ये ज्यादा ही होगा 5% से, क्योंकि जब 1 ही 8% है तो 2.31 तो परसेंटेज ज्यादा होगा। ये थोड़े कम है, 0.22, 0.35, 0.27 एंड 0.72। अब हमें ऑप्शंस में एलिमिनेशन ऑप्शन भी अपना सकते हैं। ऑप्शंस में 1, 3 और 5 दिया हुआ है, और हमें ये जो 0 पॉइंट वाले हैं ना वो 4 दिख रहे हैं। सो ये 0.72 है ना, ये सबसे बड़ा है। सो ये क्या है, 5% से ऊपर आएगा। मैं कैलकुलेट करके बताती हूँ। 0.72 डिवाइडेड बाय 12.94 एंड इनटू 100। सो क्या होगा, इससे इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा तो पॉइंट हट जाएगा, 72 डिवाइडेड बाय 12.94 बचेगा। सो गाइज यहाँ पे पॉइंट हटेगा और 2 0 बढ़ेंगे, तो ये थोड़ा सा लेंथी कैलकुलेशन हो जाएगा।
बट अगर अपन एलिमिनेशन मेथड अपना है तो ये 4 ही 0 पॉइंट के करीबन है और ये सबसे बड़ा है, तो हमने ये 3 छोटे देखे हैं, तो ये तीनों क्या है 5% से लेस देन है। सो ये हमारा आंसर आ जाएगा बी। हमें इसी तरीके से एग्जाम में भी सॉल्व करना है। सो सेकंड क्वेश्चन इज, इन विच ईयर द एक्सपेंडिचर ऑन सोशल सर्विसेज इंक्रीज्ड विद द हाईएस्ट रेट। किस साल सोशल सर्विसेज के एक्सपेंडिचर हाईएस्ट रेट से बढ़े हैं? सो सोशल सर्विसेज ये है 11.6 से 12.94। अब ये भी मैं आपको एज्यूम करके बताऊंगी, बिना कैलकुलेशन के बताऊंगी कि ये कैसे सॉल्व हो रहा है। सो गौर से देखें, ये 11.06 है, ये 12.94, ये 13.06 है और ये 14.02। अब 11.06 में 1 प्लस किए तो 12.06 होते हैं। ये क्या है 12.94, मीन्स ये 1 से ज्यादा है। देन सेकेंड 12.94 को 1 प्लस करते हैं तो 13.94 होते हैं, बट ये 13.06 ही है, तो ये 1 से लेस देन है। देन ये 13.06 में अगर 1 प्लस करते हैं तो 14.06 होता है, तो ये 14.02 है। तो क्या हो रहा है, ये 1 से लेस देन हो रहे हैं, बट जो 2008 और 9 में है ना, वो 1 से ज्यादा 1 पॉइंट कुछ ज्यादा ही बढ़ रहा है हाईएस्ट रेट से। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 2008 एंड 9। तो हमारा इसका आंसर बी होगा 2008 एंड 9। देन वी विल कम थर्ड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज रिमेन ऑलमोस्ट स्टैग्नेंट इन टर्म्स ऑफ शेयर्स ऑफ एक्सपेंडिचर। कौन सी एक्टिविटीज ऑलमोस्ट स्टैग्नेंट है, मीन्स ऑलमोस्ट मिलती जुलती है, ऑलमोस्ट एक ही लेवल पे है, ज्यादा बढ़ा और ज्यादा घटा नहीं है। सो हमें बताना है कौन सी एक्टिविटीज स्टैग्नेंट है। सो नॉर्थ ईस्टर्न एरियाज में कौन सी क्या है, कहाँ है नॉर्थ ईस्टर्न एरियाज, ये रहे। सो 0.00, 1.56, 1.50 और 1.76। तो 0 से 1.56 हो गया, बहुत ज्यादा इंक्रीजमेंट। वेलफेयर ऑफ SC, ST एंड OBC, वेलफेयर ऑफ SC, ST एंड OBC 0.36 से 0.35, फिर 41 और फिर 63, बहुत बढ़ गया 63। देन इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, ये हैगा इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, जिसमें 0.22, 0.22, 0.20 एंड 0.22। तो ये क्या है, बराबर पे चल रहा है 22, 20, 22। सो गाइज हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। सी विल बी अवर करेक्ट आंसर। होप यू अंडरस्टैंड द लॉजिक, हाउ वी विल understand the answer. Which of the following items expenditure share is almost equal to the remaining 3 items in the given years? Means वो पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा एक्सपेंडिचर है जो रिमेनिंग 3 आइटम्स के इक्वल में आता है। तो फर्स्ट हमें क्या दिया है, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, वेलफेयर ऑफ SC, ST, OBC, लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल वेलफेयर। ये 4 दिए हुए हैं हमें ऑप्शंस में, ये 4 दिए हुए हैं। सो यू कैन सी 0.22, 36, 27 और 82। ऐसा कौन सा एक्सपेंडिचर है जो उन तीनों के बराबर होगा। सो हमारा ये जो ज्यादा वाला एक्सपेंडिचर है वो क्या होगा, उन तीनों के प्लस के इक्वल होगा। मीन्स देख लीजिए आप, मैं आपको बताती हूँ। ये 0.22, 22 और 36 कितने होते हैं, 5, 8 और ये 6, 7, 80 अबव है, तो ये क्या आ रहा है 0.82। सो गाइस जो ये है सोशल वेलफेयर एंड न्यूट्रिशन, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये एक्सपेंसेस जो है ना रिमेनिंग 3 आइटम्स के इक्वल है। सो हमारा आंसर हो जाएगा डी, सोशल वेलफेयर एंड न्यूट्रिशन। देन वी कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following items of social services have registered the highest rate of increase in expenditure during 2007-8 and 2010-11? 2007-8 और 2010-11 में कौन सा एक्सपेंडिचर में सबसे ज्यादा हाईएस्ट रेट में इंक्रीजमेंट हुआ है। सो पहला कौन सा है, एजुकेशन, स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स, वेलफेयर ऑफ SC ST ये वाला है 2007-8 से 10-11, मीन्स इसका कंपेयर इससे करना है।
तो पहले हम लिख लेते हैं जो जो कंपेयरमेंट करना है हमको। सो पहला क्या है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एजुकेशन स्पोर्ट्स जो ये है 4.02 से कितना हो गया है 4.46, 4.02 से कितना हो गया है 4.06। देन सेकेंड इज वेलफेयर ऑफ SC एंड ST OBC 0.36 से 0.63, 0.36 से 0.63। द नेक्स्ट इज सोशल वेलफेयर एंड न्यूट्रिशन, सोशल वेलफेयर एंड न्यूट्रिशन में क्या हो रहा है 0.82 से 0.82 से 1 पॉइंट कितना हुआ है 1.06। एंड लास्ट ऑप्शन क्या है ओवरऑल सोशल सर्विसेज कितनी है हमारी 1.29 से 1.34, 1.29 से 1.34। सो कितना इंक्रीजमेंट हो रहा है इसमें 0.04, इसमें 36 का डबल। सबसे ज्यादा इंक्रीजमेंट अगर आप एज्यूम करें तो ये 50% से भी ज्यादा इंक्रीजमेंट हो रहा है, इसमें हमारा आंसर बी ही होगा। बट मैं आपको फिर भी बताऊंगी कि इसकी कैलकुलेशन क्या है, बट एज अ आपको मैं बताती हूँ 36 का डबल कितना होता है। ये देखिए 36 का डबल कितना होता है 2 6 12, 2 1 2 और 3, सॉरी 2 3 6 और 72 होता है। और ये कितना है 63, मीन्स ये 70-80% इंक्रीजमेंट है, 70-75% जो है ये इंक्रीजमेंट है। तो सबसे ज्यादा इंक्रीजमेंट इसमें ही हुआ है क्योंकि 4 का 0.4 बहुत ही लेस है, ये 0.82 है और ये 1.06 है। सो इधर से 20 और ये 24.24 इंक्रीजमेंट हुआ है और इसमें 0.5 इंक्रीजमेंट हुआ है। तो सबसे ज्यादा इंक्रीजमेंट बी में हुआ है। हमें कैसे निकालते हैं मैं आपको बता देती हूँ। 0.63 माइनस 0.36 इंक्रीजमेंट निकालना होता है ना, तो अपॉन में कौन सा लेते हैं कम वाली वैल्यू लिखते हैं। तो कम वाली वैल्यू 0.36 मल्टीप्लाई बाय 100, इससे हमारा कैलकुलेशन करेंगे तो हमारा 75% कुछ आंसर आ जाएगा। देन हमारा आंसर क्या हो गया बी, वेलफेयर ऑफ SC ST एंड OBC, इसी में 0.36 से 0.63 हुआ है। लास्ट क्वेश्चन ऑफ डाटा इंटरप्रिटेशन, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स हैव रजिस्टर्ड द हाइएस्ट रेट ऑफ डिक्लाइन इन टर्म्स ऑफ एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग 2007-8 to 2009-10। सबसे ज्यादा डिक्लाइन मीन सबसे ज्यादा कम एक्सपेंडिचर किस एक्सपेंसेस में हुआ है 2007-8 से 2009-10 में। सो कौन से एक्सपेंसेस दिए हुए हैं, लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, वेयर इज लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, ये रहा। लेबर एम्प्लॉयमेंट में 0.27 था, फिर कितना हो गया 0.22। लेट्स वी राइट द डाटा। तो हमारा कितना था ए जो ऑप्शन है उसमें कितना था 0.27 था पहले, फिर 0.25 हो गया। फिर बी में कौन सा ऑप्शन है, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, 2.05 से 1.90, ये 22 हुआ है 0.22। ये 4.0 कौन सा वाला है, फैमिली एंड वेलफेयर 2.05 से 1.90 हुआ है, 2.05 से 1.90 हुआ है। देन सी ऑप्शन हमारा कौन सा एक्सपेंसेस है, सोशल वेलफेयर एंड न्यूट्रिशन। तो सोशल वेलफेयर एंड न्यूट्रिशन में क्या है 0.82 से कितना हुआ है 0.79। ओके, डी ऑप्शन कौन सा है हमारा, एजुकेशन स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स, ये वाला है। तो 4.02 से कितना हुआ है 3.96। तो हमें ये बताना है सबसे ज्यादा लेस किस में हुआ है। इसमें कितना लेस हुआ है 0.27 में से कितना लेस हो गया 0.05। इसमें कितना लेस हुआ है,
हम ये लेस से कंपैरिजन नहीं करेंगे क्योंकि सबकी संख्याएं अलग हैं, हमें उसी बेस पे बताना होता है कि वो इस संख्या का कितना % लेस हुआ है। 2.05 में से कितना लेस हुआ है, 15.15। इसका कितना हुआ है, 82 का 79 हुआ है, 0.82 से 79 हुआ है। सबसे ज्यादा हाईएस्ट किस में लेस हुआ है ये बताना है। तो इसमें 82 में से 79 हुआ है तो 0.03 है। इसमें 4.02 से 96 हुआ है तो कितना होगा, 6.06। तो 4 के हिसाब से 0.6 तो बहुत बड़ी संख्या है। एंड इसमें क्या है, 2.7। सो हमारा लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट है, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है। सो हमारा इसमें जो आंसर होगा वो 0.05 वाला होगा क्योंकि ये सबसे छोटी संख्या है, ये इसका ज्यादा हाईएस्ट % है। आप जब इसे कैलकुलेट करेंगे ना, इन सबको आपको कैसे कैलकुलेशन करना है मैं आपको बता देती हूँ। आप इसको लेंथी कैलकुलेशन से करेंगे या एब्जॉर्प्शन से करेंगे तो ज्यादा इजी पड़ेगा। तो 0.27 माइनस 0.2, जब डिक्लाइन बताना होता है ना तो अपॉन में बड़ी वाली संख्या लेते हैं और मल्टीप्लाई बाय 100 करते हैं। सो हमें इस तरीके से सॉल्व करना है सबको। इसको भी 2.05 माइनस 1.90 डिवाइडेड बाय 2.05 इंटू 100। सो हमें इसी तरीके से सबको सॉल्व करना है। बाकी मैं आपको एब्जॉर्प्शन का मेथड बता दिया है कि शॉर्टकट हम किस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो 0.27 का जो 0.5 है ना, वो मीन्स समझो 0.27 का हाफ कितना होगा, 13 का हाफ क्या होगा, 6। तो क्या हो गया, ये 22% डिक्रीजमेंट हो रहा है और सब में और लेस % डिक्रीज हो रहा है। सो गाइस, हमारे डाटा इंटरप्रिटेशन के यही क्वेश्चन थे। इसका आंसर है लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ए। सो दिस इज द आरसी क्वेश्चन विच इज गिवन बाय मी एंड दिस इज द क्वेश्चन ऑफ December 2012. So guys, the question we will read, the passage is that the popular view of towns and cities in developing countries and of urbanization process is that despite the benefits and comforts it brings, the emergence of such cities connotes environmental degradation, generation slums and squatters, urban poverty, unemployment, crimes, lawlessness, traffic chores, and so on. But what is the reality? Given the unprecedented increase in urban population over the past 50 years from 300 million in 1950 to 2 billion in 2000 in developing countries, the wonder is how well the world has coped and not how badly. So guys, हम पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं कि क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। सो क्वेश्चन इज द पॉपुलर व्यू अबाउट द प्रोसेस ऑफ अर्बनाइजेशन इन डेवलपिंग कंट्रीज इज। हमारा पॉपुलर व्यू क्या है अर्बनाइजेशन की प्रोसेस के बारे में इन डेवलपिंग कंट्रीज, मीन्स डेवलपिंग कंट्रीज जो हैं वहां प्रोसेस ऑफ अर्बनाइजेशन का पॉपुलर व्यू क्या है। सो अभी हमने पढ़ा कि उससे प्रोसेस ऑफ अर्बनाइजेशन से बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, स्क्वैटर्स, अर्बन पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, क्राइम्स, लॉलेसनेस। तो क्या हो रहा है, ये नेगेटिव असर पड़ रहा है उस पर। तो हमारा पॉपुलर व्यू क्या होगा, नेगेटिव। सो इसका आंसर होगा हमारा बी, नेगेटिव। सेकेंड क्वेश्चन इज द एवरेज एनुअल इंक्रीज इन द नंबर ऑफ अर्बेनिटीज in developing countries from 1950 to 2000 AD was close to, means किसके close जितना था urbanities डेवलपिंग कंट्रीज में। सो यहाँ पे लिखा था पॉपुलेशन कितनी थी ओवर द पास्ट 50 years from 300 million in 1950 to 2 billion in 2000. So guys, हमारे ऑप्शंस हैं 30 million, 40 million, 50 million एंड 60 million. सो इसका आंसर होगा 30 million, मीन्स इसके
अबव इसके तरीके से मीन्स इसके अप्रोक्स में था। एवरेज एनुअल इंक्रीजमेंट पूछा है, तो एवरेज 10 साल का एवरेज पूछा है 50 साल का, तो हमारा एवरेज क्या होगा 30 मिलियन, क्योंकि हमें 300 मिलियन बताया गया है। 300 मिलियन से 2 बिलियन तक हो गया था 2000 तक, तो हमने उसका एवरेज निकाला तो 30 मिलियन। थर्ड क्वेश्चन इज द रियलिटी ऑफ अर्बनाइजेशन इज रिफ्लेक्टेड इन हाउ वेल द सिचुएशन हैज बीन मैनेज्ड, हाउ बैडली द सिचुएशन हैज गॉन आउट ऑफ कंट्रोल, हाउ फास्ट हैज बीन द टेम्पो ऑफ अर्बनाइजेशन, हाउ फास्ट द एनवायरमेंट हैज डिग्रेडेड। Means the reality of urbanization is reflected in, urbanization की reality किस चीज से affect करती है? What is the reality given the unprecedented increase in urban population over the past 50 years from 300 million in 1950 to 200 billion in 2000 developing countries? The wonder is how well the world has coped and not how badly. Means how well the सिचुएशन हैज बीन मैनेज्ड, कि हम किस तरीके से, कितने अच्छे तरीके से हम सिचुएशन को मैनेज कर सकते हैं। सो दिस इज द मेन पॉइंट, दिस इज द रियलिटी। सो आंसर हमारा होगा ए, हाउ वेल द सिचुएशन हैज बीन मैनेज्ड। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड एज एन इंडिकेटर ऑफ अर्बन क्वालिटी ऑफ लाइफ? Means tempo of urbanization, provisions of basic services, access of social amenities, and all of the above. Which one of the following is not considered as an indicator of urban quality of life? Urban quality of life को कौन indicate नहीं करता है? कौन सा चीज है, कौन सा वर्ड है जो provisions of basic services, access to social amenities, means social amenities in general, the urban quality of life, क्वालिटी के बारे में ही पूछ रहे हैं ना, तो यहाँ पे लिखा है अर्बन क्वालिटी ऑफ लाइफ हैज इम्प्रूव्ड इन टर्म्स ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, सैनिटेशन, पावर, हेल्थ एंड एजुकेशन, कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्ट. By way of illustration, a large number of urban residents have been provided with improved water in urban areas in Asia's largest countries such as China, India, Indonesia and Philippines. So guys, इसमें provisions of basic services का provisions होगा, access to social amenities भी आएगा, बस tempo of organization जैसा कोई word नहीं है पैसेज में, और इसका कोई मीनिंग भी नहीं है कि अर्बनाइजेशन वाली जगह पे अर्बन क्वालिटी में ये शामिल हो, तो ये टेम्पो ऑफ अर्बनाइजेशन हमारा अर्बन क्वालिटी में शामिल नहीं होता. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ऑथर इन दिस पैसेज हैज ट्राइड टू फोकस ऑन एक्सटेंशन ऑफ नॉलेज. जो ऑथर है इस पैसेज में वो किस चीज पर सबसे ज्यादा फोकस कर रहे हैं? एक्सटेंशन ऑफ नॉलेज, नॉलेज को बढ़ाने में. जिसनेस एनालिटिकल रीजनिंग और डेस्क्रिप्टिव स्टेटमेंट, किस पर सबसे ज्यादा फोकस कर रहे हैं ऑथर? तो वो क्या कर रहे हैं, वो हमें उसके बारे में लॉजिक बता रहे हैं कि अर्बनाइजेशन की वजह से क्या क्या हो रहा है. सो वो हमें एनालिटिकल रीजनिंग के बारे में बता रहे हैं. सो इसका आंसर होगा सी, कि अर्बनाइजेशन से हमारे क्या क्या कंडीशंस हो रही हैं सिटीज में, डेवलपिंग कंट्रीज में, ऑल कंट्रीज में क्या क्या हो रहा है ये बताने जा रहा है. सो हमारा आंसर होगा सी, एनालिटिकल रीजनिंग. So last question is, in the above passage, the author intends to state the hazards of the urban life, the suffering of the urban life, the awareness of human progress, the limits of growth. Above passage में the author intends to state मतलब वो क्या बताना चाहते हैं author, कि hazards of urban life की जो खामियां हैं, बुराइयां हैं वो बताना चाहते हैं. सफरिंग जो कर रहे हैं अर्बन लाइफ से वो दिखाना चाहते हैं. अवेयरनेस करना चाहते हैं कि ह्यूमन की कैसे प्रोग्रेस हो रही है, या लिमिट्स ऑफ ग्रोथ. तो गाइस वो हमें क्या बता रहे हैं कि ग्रोथ में कैसे लिमिट्स हो रही है डेवलपिंग कंट्रीज में, और प्रोसेस ऑफ अर्बनाइजेशन की वजह से वो चीज इस पैसेज में बताई जा रही है. सो गाइस दैट आंसर इज द लिमिट्स ऑफ ग्रोथ. गाइस इसी तरीके से आपको एग्जाम में भी क्वेश्चन को इसी तरीके से सॉल्व करना है. हो सकता है पैसेज के एक आध क्वेश्चन गलत भी हो, देन बट
डोंट वरी, आप अपनी तरफ से 100% दें, बट डीआई के आप 100% क्वेश्चन सही कर सकते हैं विद द कैलकुलेशन। आप लेंदी कैलकुलेशन ना करें, ऐसा करें जिससे कि आपका आंसर भी करेक्ट हो और आपको लेंदी कैलकुलेशन भी नहीं करनी पड़े। सो गाइज, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी एंड कमेंट्स में जरूर बताना कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। एंड आप मेरे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना, जिससे कि मैं आपको डेली डीआई एंड आरसी प्रैक्टिस के लिए दे सकूं। और आप मुझे फीडबैक जरूर देना कि इस तरीके से वीडियो बनाऊं या पावर पॉइंट स्लाइड शो में बनाऊं। थैंक यू सो मच गाइज। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करना।